उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ जाते हैं, जहां के जेएमयू धर्मांतरण मामले में पुलिस को सबूत मिले हैं। डॉक्टर रमीज का फोन और लैपटॉप यहां पर बरामद हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर आरोपी डॉक्टर रमीज है और लगातार पूछताछ भी जारी है। पुलिस ने आरोपी से गहन पूछताछ की और ऐसे में चैट, कई नंबर डिलीट करने का खुलासा यहां पर हुआ है। फॉरेंसिक टीम डिटेल डाटा रिकवर करने में जुटी हुई है। सुरक्षा कारणों से फिलहाल गोपनीय स्थान पर ही पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ ने भी आरोपी से अलग से पूछताछ की है। तो इस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी अपडेट आ रही है और ऐसे में अब डॉक्टर रमीज पर शिकंजा यहां पर कसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पूछताछ जारी है और ऐसे में एसआईटी जांच में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपी रमीज का जो फोन है वो ले लिया गया है। जो कॉल्स थी, जो चैट्स थी, जिन्हें डिलीट कर दिया गया, उनको रिकवर किया जा रहा है और उस आधार पर जो आगे की जो कार्रवाई है वो अब हमें देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट हम साझा कर रहे हैं, जहां डॉक्टर रमीज का फोन और लैपटॉप पुलिस को बरामद हुआ है। 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर फिलहाल आरोपी डॉक्टर रमीज है और ऐसे में पुलिस ने आरोपी से गहन पूछताछ की है और पूछताछ अभी भी जारी है। चैट और कई नंबर जिन्हें डिलीट कर दिए गए हैं उनको रिकवर किया जा रहा है और उसी के आधार पर और अब तमाम ऐसे खुलासे जो होते हुए अब नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। लालचंद, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि लगातार रमीज से पूछताछ की जा रही है तो अभी तमाम ऐसे खुलासे जो होने भी बाकी हैं। देखिए, आपको बता दूं कि केजीएमयू जो प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जहां पर प्रदेश भर के मरीज आते हैं, अपना इलाज कराते हैं और यहां पर जिस तरीके से एक लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल चल रहा था, उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई थी। डॉक्टर रमीज मलिक को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यहां तक कि कुर्की की नोटिस भी उसके घर पर चस्पा की गई थी और ऐसे में अब पुलिस ने जहां उसको जेल भेज दिया था, तो अब पुलिस उसको 48 घंटे की जो है रिमांड पर ले रखी है और आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन देखने को मिला है पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें कई जो है खुलासे सामने आए, कई सबूत पुलिस के हाथ लगे। यहां तक कि अगर बात करें तो पुलिस ने अलग पूछताछ की है, तो वहीं एसटीएफ ने भी डॉक्टर रमीज मलिक को जो है ले जाकर अलग से पूछताछ की है। तो तमाम ऐसे सवाल थे जिनका जवाब पुलिस और एसटीएफ दोनों ही लगातार ढूंढ रहे थे, क्योंकि दिल्ली बम ब्लास्ट का भी कनेक्शन सामने आया था, यहाँ तक कि पीएफआई कनेक्शन सामने आया था, इसके साथ ही लव जिहाद और धर्मांतरण का कनेक्शन पहले से ही रहा है। तो इन तमाम चीजों की लेकर जो है पूछताछ की गई। इसके साथ ही छांगुर का भी कनेक्शन निकलकर सामने आया है, उसको भी लेकर पुलिस और एसटीएफ ने पूछताछ की है। लेकिन जिस तरीके से उसने एक नया फोन खरीदा था वो भी पुलिस ने फोन बरामद किया था। एक पुराना फोन था जिसका पूरा डाटा उसने डिलीट कर दिया था, डॉक्टर रमीज ने डिलीट कर दिया था, उसको भी रिकवर करते हुए लगातार फॉरेंसिक टीम दिखाई दे रही। लेकिन जो फोन और लैपटॉप 48 घंटों की पूछताछ में जो बरामद हुआ उसका उस फोन में देखने को मिला कि जो चैट की गई थी वो डिलीट की गई है। यहाँ तक कि जो कॉल डिटेल है वो डिलीट किए, कई नंबर ऐसे डिलीट किए गए, उसकी भी अब जानकारी जुटाने में जुटे हुए। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि डॉक्टर रमीज जब धर्मांतरण की बात सामने आई है और धर्मांतरण पर चाहे पुलिस की बात करें और चाहे एसटीएफ की बात करें, बार बार पूछे जाने पर पूरी चुप्पी साधे हुए था। अब ऐसे में जो पीएफआई कनेक्शन निकल आया, किन पदाधिकारियों को 16 दिन से लगभग वो फरार चल रहा था घटने के बाद से, तो ऐसे में उन तमाम कनेक्शन को भी पुलिस लगातार खंगालती हुई दिखाई दे रही है। और यह माना जा रहा है कि अभी भी जो है पुलिस के पास समय माना जा रहा है, कई और सवाल उससे पूछे जाएंगे, तमाम और चीजें पूछी जाएंगी। बिल्कुल लालचंद, जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट मामले से रमीज का जो नाम जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, छांगुर बाबा से उसका नाम अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में तमाम खुलासे तो लगातार हो रहे हैं। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस पूरी यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण का मामला चल रहा था, बड़े बड़े हम कह सकते हैं जो ऐसी साजिश वहां पर रची जा रही थी जो देश के लिए नुकसानदायक थी, उनमें जो शामिल हैं और भी लोग हैं, अब उनके भी खुलासे, उनके भी नाम अब सामने आते हुए शायद हमें नजर आएंगे। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था लव जिहाद धर्मांतरण का, ये बड़ा गैंग है, क्योंकि अभी एक काजी है जिसने छांगुर से मुलाकात कराई थी डॉक्टर रमीज की, उसका पकड़ा जाना बाकी है। और तमाम जो फोन डिटेल डिलीट की गई है, कॉल डिटेल डिलीट की गई, चैट डिलीट की गई, नंबर डिलीट किए गए, उनकी रिकवरी करने के बाद पुलिस और लोगों की तलाश जो कर रही है, जो पीएफआई का कनेक्शन है या कहे कि काजी का कनेक्शन है या छांगुर का कनेक्शन, इन तमाम चीजों को खंगालती हुई दिखाई दे रही है। और यह माना जा रहा है कि जिस
जिस तरीके से केजीएमयू में एक बड़ा खेल चल रहा था, इसमें और भी लोग शामिल है, उसकी भी जांच करें। और एसटीएफ ने कल ही जो है नए सिरे से इसमें जांच शुरू की है, तमाम सबूत जुटा रही है। और ये माना जा रहा है कि रिमांड के दौरान अभी तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूछताछ की जा रही है, उसके भी कई बड़े खुलासे होंगे। ये माना जा रहा है कि तमाम लोग इसमें शामिल हैं, उसका जल्द पुलिस जो है खुलासा करती हुई दिखाई देगी, वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि ये धर्मांतरण का खेल एक लंबे समय से जो है डॉक्टर रमीज चला रहा था। और ऐसे में तमाम जो सबूत मिले हैं, जो तमाम पूछताछ हुई है, उसके आधार पर जांच और तेज होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये माना जा रहा है कि अब तमाम लोग जो छांगुर के गैंग में शामिल हो, या कहा जाए डॉक्टर रमीज के गैंग में शामिल हो, या PF5 के जो पदाधिकारी है जिनसे इसने मुलाकात की थी 16 दिनों के बीच में, उन पदाधिकारियों की भी जो है तलाश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये केजीएमयू में पूरा मामला सामने आया, उसमें तमाम ऐसे नाम सामने आए, तमाम ऐसे संबंध सामने आए हैं, उनकी भी तलाश लगातार एसटीएफ और पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल।